लोग आके हमसे कहते स्वामी जी मृत्यु का भय लगता है बहुत। तो गीता कहती है तुम नित्य हो, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तुम भयभीत क्या हो रहे हो? तुम तो सनातन हो अर्जुन। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में लिखा, Thou art souls immortal, spirits blessed, free and eternal. Thou art not bodies and thou art not matter. Matter is your servant, not you the servant of matter. अरे जीवात्माओं, तुम शरीर नहीं हो, तुम माया के दास नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा दास है। तुम तो सनातन हो, नश्वर नहीं हो। चौंतीसवां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो अब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना, उसे प्रणाम करना, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना और सेवा करके उसे प्रसन्न करना। तो तत्वदर्शी गुरु तुझे ज्ञान करा देगा, क्योंकि उसने तत्व का दर्शन किया हुआ। देखिए, ये ज्ञान प्राप्ति कैसे की जाए, ये एक बहुत भारी समस्या है मनुष्य के सामने। अनादिकाल से हमें बीमारी लगी हुई है अज्ञान की, अनादिकाल से। अनाद्य विद्यायुक्तस्य, वो अंदर माया के बंधन में है ना हम सब लोग, तो माया के कारण अज्ञान का आवरण है। उसी आवरण के कारण हम अपने को शरीर मान रहे, आत्मा होते हुए हम शरीर मान रहे हैं। अक्रूर ने कहा था, अनित्यानात्म दुखेषु विपर्यय मतिर्यहम्। ये मायाबद्ध अवस्था में नित्य आत्मा अपने को अनित्य मानता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये भय उसको सताता रहता। लोग आके हमसे कहते स्वामी जी मृत्यु का भय लगता है बहुत। तो गीता कहती है तुम नित्य हो, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तुम भयभीत क्या हो रहे हो? तुम तो सनातन हो अर्जुन। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में लिखा, Thou art souls immortal, spirits blessed, free and eternal. Thou art not bodies and thou art not matter. Matter is your servant, not you the servant of matter. अरे जीवात्माओं, तुम शरीर नहीं हो, तुम माया के दास नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा दास है। तुम तो सनातन हो, नश्वर नहीं हो। तो वो अज्ञान के कारण हमको मृत्यु का भय लगता है, हम डरते हैं कहीं मर न जाएं। अज्ञान के कारण ये जो संसार के पदार्थ हैं जो एक दिन छूट जाएंगे, इनके लिए हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे।
इसलिए इनके संग्रह में लगे रहते हैं। और अज्ञान के कारण जो संसार के दुख हैं उनमें हम सुख मानकर उनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो ये सब जो अज्ञान है ये कैसे जाएगा? इसको हटाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहे, BA, MA, PhD तक पढ़ लिए, लेकिन PhD होने के बाद भी अज्ञान नहीं गया। क्योंकि वो जो PhD है, आप उसको बोले अरे भाई तुम तो थोड़े कम अकल हो, क्या कहा, मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगा, क्षमा करें मुझसे गलती हो गई, तुम सर्वज्ञ हो। अब सर्वज्ञ सुनने पर वो लज्जित हो गया, मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूँ। तो अगर सर्वज्ञ नहीं हो इसका मतलब कम अकल हो। दो ही तो कैटेगरीज हैं, या तो कोई सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, या सब कुछ नहीं जानता है वो अल्पज्ञ है। तो हमने जब कहा आप कम अकल हैं, अल्पज्ञ हैं, आपको फीलिंग क्यों हो गई? और अगर फीलिंग हो गई तो फिर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो तब कहलाएगा यदि हम गौतम बुद्ध के समान व्यवहार प्रकट करें। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया, 1 घंटे तक उनको गाली देता गया। गौतम बुद्ध चुपचाप सुनते गए। 1 घंटे के बाद वो ही व्यक्ति थक गया, चुप हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा ये लगता है शक्तिहीन हो गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो, खाना खिला दो, फिर शक्ति आ जाए फिर से प्रारंभ कर दे। उस आदमी ने कहा महाराज आप लकड़ी के बने हैं या पत्थर के बने हैं? हमने इतना आपको सुना दिया, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ कि भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये सब उपहार क्यों दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा भैया देखो, अगर तुम किसी को कुछ सामान दो और वो व्यक्ति सामान न ले तो सामान कहाँ रह जाता है? देने वाले के पास रह जाता है। इसी प्रकार से तुमने जितना दिया हमने लिया ही नहीं, वो सारे का सारा तुम्हारे पास रह गया। अब गौतम बुद्ध के लिए हम कह सकते हैं कि वे ज्ञान में स्थित थे, लेकिन हमारी ऐसी अवस्था नहीं है। कोई यदि 2 शब्द बोल दे, 3 शब्द गधे हो, इतने में ही आग लग जाती है। और यदि आग लग गई, इस प्रमाण है कि अभी हमको ज्ञान नहीं है। तो वो अज्ञान कैसे जाएगा और हम ज्ञान में कैसे स्थित होंगे, ये भारी प्रश्न है हमारे सामने। इसके लिए वेद व्यास जी ने लिखा, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। वो कहते हैं कि अपने बल से अपने अज्ञान को कोई नहीं मिटा सकता। आप कितना सोचते रहो, आपकी विचार शक्ति से अज्ञान नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप विचार किसके साथ करोगे? बुद्धि के साथ करोगे, तो बुद्धि के अंदर ही अज्ञान बैठा हुआ है, यानी बुद्धि ही गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ बुद्धि के साथ आप चिंतन करते रहो, उससे काम नहीं बनेगा। एक बार एक ग्वाला था, वो गाय को दूहता था, तो गाय के सींग अंदर की ओर मुड़े हुए थे, तो दोनों सींग और सिर के ऊपर के हिस्से के बीच में गोलाकार बनता था। अब ग्वाला गाय को दूहते हुए उसको देखता था,
और बुद्धि से चिंतन करता था, क्या मेरा सिर ये गैप के बीच में से निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो डेली गाय को दूहते हुए वो देखता रहता था, जाएगा कि नहीं जाएगा। 1.5 साल बीत गया। अब उसकी जिज्ञासा पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उसने कहा आज ट्राई करके देखते। गाय के सींग उसने पकड़े और सिर को अंदर धक्के के साथ घुसा दिया। अब सिर तो गैप में से निकल गया, लेकिन गाय बिदक गई। उसने अपना सिर उठाया और जब सिर उठाया उसके पैर जमीन से ऊपर आ गए। उसने कहा मुझे तो मृत्यु दंड दिया जा रहा है। वहां से प्रेशर हटाने के लिए उसने अपने हाथों से गाय की गर्दन को लपेट लिया। गाय और डर गई, क्योंकि उसके 5 वर्ष की आयु में किसी ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार तो किया नहीं था। वो अपने पीछे के टांगों को उछालने लगी। उसने कहा अब मैं मरा, बचाओ बचाओ। गांववासी आए उसको बचाने के लिए, गाय को पकड़ा, उसको वहां से निकाला और कहा भले आदमी, तुम कैसे व्यक्ति हो, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। तुमने सोचा नहीं वहां सिर डालने से पहले। अविवेकः परम आपदम, बिना सोचे कार्य करें परम आपत्ति हो सकती है। उसने कहा कौन कहता है सोचा नहीं, मैं 1.5 साल तक सोच रहा था, उसके बाद सिर डाला। अब वो सोचने का लाभ क्या हुआ, उसकी बुद्धि ही गड़बड़ थी। तो वेद व्यास जी कहते हैं ए मनुष्यों, तुम सबकी बुद्धि अभी गड़बड़ है। माइंड मत करो, फील करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी माइक बुद्धि है, वो 5 क्लेश से युक्त है। अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष और अस्मिता। ये 5 बुद्धि के दोष मायाधीन अवस्था में सबकी बुद्धि में है। तो वेद व्यास ने कहा अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्य तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। तुम स्वयं चिंतन करते चले जाओ, तुम्हारे चिंतन से तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि तुम गड़बड़ बुद्धि से चिंतन करोगे। जैसे योग दर्शन कहता बुद्धि का एक गड़बड़ी जो सब में है, यह है अहंकार, सब में। अब वो बात अलग है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो दोष अंदर छिपा हुआ। इसलिए तो हम चाहते हैं दूसरे हमारी प्रशंसा करें। ये प्रमाण अहंकार का। किसी ने निंदा की, हमको फीलिंग होती है, ये प्रमाण की अहंकार है। जिस दिन अहंकार मिट जाएगा, किसी प्रकार की निंदा की फीलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम समझ जाएंगे हम शरीर ही नहीं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।